हिसार में हमले की खबर बिल्कुल झूठी है। साफ तौर पे क्लियर कट फेक खबर है। इस समय आज तक पर एक खबर चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक मिसाइल जो है वो हिसार में गिरी है। ऐसा इस तरीके का झूठ और प्रोपगंडा फैला रहा है, इसका अंदाज़ा आप आज की इस वीडियो से लगाएंगे। खुद लोकल चैनल वालों को सामने आकर ये कहना पड़ रहा है कि आज तक ने जो खबर फैलाई है वो खबर झूठी है और हिसार में किसी भी तरीके का कोई ड्रोन नहीं गिरा, हिसार में किसी भी तरीके का कोई धमाका नहीं हुआ। आज की इस अहम वीडियो में हम आपके साथ दो अहम खबरों के साथ और दो चैनलों को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज तक की। आज तक ने कल एक खबर चलाई और उन्होंने उस खबर में बताया कि हिसार में धमाका हुआ है, यानी गिरा है। इस तरीके की खबरें जब मीडिया के ज़रिए से वायरल हुई तो हिसार में पैनिक फैल गया। जो लोग बाहर थे वो लगातार अपने घर, अपनी फैमिली के लोगों से रब्ता करने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद हिसार के एक लोकल न्यूज़ चैनल ने इस बात की पुष्टि की कि आज तक ने जो खबर चलाई है वो खबर बिल्कुल झूठी है और उसमें 1% भी कोई सच्चाई नहीं है। हिसार में किसी भी तरीके का कोई ड्रोन नहीं गिरा, हिसार में किसी भी तरीके का कोई हमला नहीं हुआ। पूरे हिसार वासी बिल्कुल पूरी तरीके से सेफ हैं। हिसार में हमले की खबर बिल्कुल झूठी है। साफ तौर पे क्लियर कट फेक खबर है। इस समय आज तक पर एक खबर चल रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि एक मिसाइल जो है वो हिसार में गिरी है। ऐसा कुछ नहीं है, टोटली फेक खबर है, टोटली गलत है और ऐसा कुछ भी हिसार में नहीं है। लगभग पूरा हिसार इस समय मैं घूम करके आया हूं और आज तक पर एक जो खबर चल रही है वो शायद लगभग पिछले 1.5 घंटे से लगातार चल रही है। एक बार अगर आपने देखी है तो मैं आपको एक खबर दिखा भी दूं। ये देखिए, ये लगातार ये पोस्टर जो वायरल है, हिसार में पाकिस्तानी मिसाइल फतेहवन ध्वस्त। ये खबर गलत है, ये खबर फेक है, ये खबर झूठी है। अगर इस समय आप लाइव देख रहे हैं तो आप सबको बता दूं इस खबर में कोई भी सच्चाई नहीं है। लगभग पूरा हिसार में इस समय पिछले 25-30 मिनट से घूम करके आया हूं और लगातार भी फोन आ रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मीडिया जिस पे हम दिन रात भरोसा करते हैं, वो मीडिया हमें और आपको किस तरीके का झूठ परोस रहा है। 2 दिन पहले तक ये कराची, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, कहाँ तक ये मीडिया घूम के आ गया और आज इस तरीके की खबरें इन्होंने सोशल मीडिया पे फैलाई जिन्हें देखकर, सुनकर और शायद इन्हें खुद भी शर्म आ जाती होगी। इसके अलावा एक और अहम खबर सामने आ रही है। कल शाम जब सीज़ फायर का ऐलान हुआ और ऑफिशियली इस बात की पुष्टि हो गई कि दोनों जो कंट्रीज़ हैं उनके आपस में दरमियान में बातचीत हो गई और उन्होंने इस बात को कंफर्म कर लिया है कि अब दोनों तरफ से कोई फायरिंग नहीं होगी। थोड़ी देर के बाद एनडीटीवी एक ख़बर चलाता है और उसमें वो ये बात लिखते हैं कि श्रीनगर में 100 धमाके हुए हैं और थोड़ी ही देर के बाद वो कहते हैं कि श्रीनगर में कोई धमाका नहीं हुआ और ये ख़बर वो सेना के सूत्रों के हवाले से बताते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुल्क किस कंडीशन में है और मीडिया इन हालात में भी झूठ बोलने में और एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में है। अगर कोई 50 धमाके बताएगा तो दूसरे वाला 100 धमाके बताकर उससे आगे निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन शायद इन्हें ये बात समझ नहीं आती कि ये खबरें, जो खबरें आप दिखा रहे हैं, ये दुनिया भर में देखी जा रही हैं। हमारे मुल्क के जो लोग दूसरी कंट्रीज़ में बैठे हैं वो भी आपकी ख़बरों को देखकर एतमाद और भरोसा करते हैं और कितने सारे सेना के जवान जो सरहदों पे पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहे हैं, उनकी फैमिलीज़ भी घरों में बैठकर ख़बरें देखती हैं। उनके अंदर किस तरीके का डर, किस तरीके का पैनिक फैलता होगा, इसका अंदाज़ा शायद नोएडा में एसी में बैठे हुए इन न्यूज़ एंकरों को नहीं है। पहले ये खुद झूठ फैलाते हैं, फिर माफ़ी मांगने के लिए किसी छोटे से एंकर को सामने बिठाते हैं और एक लम्हे में कह देते हैं कि हम क्षमा चाहते हैं। बार बार हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि मीडिया को इन ख़बरों से, इस तरीके की चीज़ों से बचना चाहिए। ख़ुद हरियाणा के एक बहुत बड़े बीजेपी के मंत्री अनिल विज ने भी सोशल मीडिया पे एक ट्वीट करते हुए ये लिखा था कि मीडिया जिस तरीके से अपनी ख़बरों के ज़रिए सायरन बचा रहा है, इन्हें इससे बाज आना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि लोग सही वक्त में और हमले के वक्त में जब सायरन बजे उसे भी सीरियस न ले, क्योंकि मीडिया ने अपनी हर खबर में सायरन बजाने का जो एक आदत शुरू की है, ये आदत मीडिया की बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो इस बार मीडिया ने अपना जो घिनौना चेहरा है वो बिल्कुल पूरी तरीके से नंगा करा दिया है। पूरी दुनिया को बता दिया है कि क्यों हम दुनिया के 160वें और 161वें नंबर की मीडिया है। झूठ परोसने की कोई हद होती है, लेकिन इन लोगों ने तमाम हदें पार कर दी हैं। 2 दिन पहले तक आपने खबरें देखी, इन्होंने कहा कि भारत ने लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया, भारत ने पेशावर पे कब्ज़ा कर लिया, रावलपिंडी तक हमारी फोर्सेस, हमारी जो सेना है वो पहुंच गई है। हमारी सेना के अंदर हिम्मत है तमाम जगहों तक पहुंचने की और हमारी सेना ताकत रखती है इस बात की कि वो लाहौर पहुंचे, वो
भावलपुर पहुँचे और वो रावलपिंडी पहुँचे और वो पेशावर पहुँचे, लेकिन मीडिया ने जिस तरीके से झूठ परोसा है, इससे आप पूरी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे मुल्क की जो मीडिया है उसका जो सत्र है वो कितना ज़्यादा गिरा हुआ है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक बात और कि आप लोग ये जो मीडिया है जिसने इस तरीके का झूठ परोसा है, इन खबरों को देखना बंद कर दीजिए। आपके दिल, आपके जहन के अंदर से तभी डर निकलेगा। आप बिल्कुल ऑफिशियली सेना के अधिकारियों की तरफ से जिस तरीके से पुष्टियाँ की जा रही हैं, जिस तरीके से विक्रम मिस्री जो विदेश मंत्री है वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप उस पर भरोसा करें। वही बातें बिल्कुल क्लियर कट सच हैं। इसके अलावा जिस तरीके से मीडिया ने इस बार भरम फैलाया है, झूठ फैलाया है, इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारा मुल्क जिस सतह पे